हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल कलेक्टेड प्रोविजंस लाइक राइस, पल्सेस etc फॉर द फ्लड अफेक्टेड पीपल ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में बाढ़ आए थे स्टूडेंट्स, और बाढ़ से पीड़ित व्यक्तियों की मदद के लिए स्कूल के बच्चों ने क्या सप्लाई किया, राइस, पल्सेस etc वहां से स्कूल से कलेक्ट करके भेजा गया स्टूडेंट्स। ठीक है, दीज प्रोविजंस were packed in 6 cubical cartons each side measuring 65 सेंटीमीटर। तो जो उन्होंने सामान इकट्ठा किया था उसको 6 क्यूबिकल बॉक्स में पैक करके भेजा गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए क्यूबिकल में ये क्या हो गया, इसका साइड कितना था 65 सेंटीमीटर। यानी कि हमको फिर क्या पूछ रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कार्टून्स पैक्ड। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, 6, कितने कार्टून थे, 6 थे, तो 6 का हमको टोटल वॉल्यूम बताना। तो सबसे पहले हम एक कार्टून का वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 कार्टून। ठीक है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 65 सेंटीमीटर इंटू 65 सेंटीमीटर इंटू 65 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 274625 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए हम निकालते हैं 6 कार्टून का वॉल्यूम। तो लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 6 कार्टून्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू, इसको हमको मल्टीप्लाई करना होगा 274625 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1647750 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा 6 कार्टून का वॉल्यूम हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टूडेंट्स। यानी कि आप बच्चों से क्या सीखते हैं, तो वो क्या स्टूडेंट्स, केयरिंग है, हेल्पफुल है और रिस्पॉन्सिबल। वो मदद करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबल है मतलब वो अपने जिम्मेदारी समझते हैं कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे केयरिंग, हेल्पफुल एंड रिस्पॉन्सिबल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अ स्कूल डिसाइडेड टू अवार्ड प्राइजेस टू स्टूडेंट्स फॉर 3 वैल्यूज, डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस ऑफ इन्वायरमेंट एंड रेगुलरिटी इन अटेंडेंस। तो एक स्कूल ने डिसाइड किया कि वो 3 अच्छी आदतों के लिए अपने बच्चों को प्राइज देगा स्टूडेंट्स। वो कौन कौन सी 3 अच्छी आदतें हैं, चलिए देखिए। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन, क्लीनलीनेस ऑफ इन्वायरमेंट का मतलब होता है अपने आसपास कितना साफ सफाई रखते हैं, एंड रेगुलरिटी इन अटेंडेंस यानी कि स्कूल कौन सबसे ज्यादा आता है या हमेशा आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग प्राइजेस इन द 3 कैटेगरीज आर इन द रेशियो, यानी जो 3 प्राइजेस बटे वो किस रेशियो में बटे, 1:2:3 में। इफ द प्रोडक्ट ऑफ रेशियोज इज 162 और तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलता है 162। देन तो क्या पता करना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग प्राइजेस फॉर ईच वैल्यू। तो आपको बताना है कि जो 3 प्राइजेस बटे वो कितने स्टूडेंट्स में बटे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग प्राइजेस फॉर ईच वैल्यू बी, क्या मानना है हमको, 1x, 2x एंड 3x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमको मानना है। ठीक है, चलिए देयरफॉर तो हमको क्या करना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पे हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है 162। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1x लिखा है तो हम यहाँ पे x रख सकते हैं, x इंटू 2x इंटू 3x इक्वल्स टू 162। ठीक है स्टूडेंट्स, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6x क्यूब इक्वल्स टू 162। ठीक है, x क्यूब इक्वल्स टू 162/6। देखिए 6 से कट हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 7 जा 42, यानी क्या आ गया x क्यूब इक्वल्स टू 27। चलिए आगे लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 27। तो 27 का हमको क्यूब रूट निकालना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू, तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या है स्टूडेंट्स 3 × 3 × 3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 3, यहाँ हमको ग्रुपिंग
मिल गया। ठीक है, तो यक्स हमने किसको माना था? डिसिप्लिन में, तो लिख देते हैं डिसिप्लिन में कितना प्राइस बटा 3। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या था? क्लीनिनेस ऑफ इन्वायरमेंट। इसमें हमने कितना माना था स्टूडेंट्स? 2x माना था, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। यक्स का वैल्यू कितना हमारा निकला है? 3, तो हमने यहाँ पे रखा 3। ठीक है, चलिए आगे हमको क्या निकालना है यहाँ पे? रेगुलरिटी इन अटेंडेंस। रेगुलरिटी इन अटेंडेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा? हमने माना था 3x, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 यानी 9। ठीक है, तो हमारा तीनों निकल गया। पहला डिसिप्लिन में कितना प्राइस बटा 3, क्लीननेस ऑफ इन्वायरमेंट में कितना प्राइस बटा स्टूडेंट्स 6, रेगुलरिटी इन अटेंडेंस में कितना प्राइस बटा 9। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेम एनी अदर 2 वैल्यूज दैट यू कैन इनकलकेट, यानी कि 2 और कौन से वैल्यूज हैं जिसमें प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऊपर में लिख देते हैं कौन कौन सा हो सकता है। ऑनेस्टी हो सकता है और ट्रूथफुलनेस, यानी ईमानदारी पे और सच्चाई पे भी प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं ब्रेन टीजर्स का क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्या है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? क्यूब ऑफ 0.1 इज इक्वल टू, यानी 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 आप करेंगे तो आपको इनमें से कौन सा नंबर मिलेगा स्टूडेंट्स। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। ठीक है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 आपने कर लिया, क्या मिला? 1। ठीक है, अब कितने डिजिट पे हमको डेसिमल लगाना है? 3 डिजिट पे। क्यों? देखिए यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, यानी कि एक डिजिट तो मेरे पास है, तो 2 और हमको लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे पॉइंट इस तरह आप दे देंगे, यानी तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये नंबर मिलेगा, यानी कि सेकंड वाला इसमें ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1944 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब। बोल रहा है 1944 को किस हम सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है। ठीक है, चलिए हम इसका ग्रुपिंग बना लेते हैं। देखिए ये एक ग्रुपिंग बना, ठीक है, ये भी एक ग्रुपिंग बना, ठीक है, इसका ग्रुपिंग हमारा नहीं बन पाया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर दें, यानी एक और यहाँ पे होता तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी ये पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए। वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 10 लाख इज, यानी कि इसका आप क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा स्टूडेंट्स। अब आपको देखना है यहाँ पे कि इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है तीनों में से कि हमको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे ये हमको नंबर मिल जाए। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे तो आप क्या मिलेगा? 1000 मिलेगा। अब 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 करेंगे तो कितना मिलेगा? 1 लिख के 90, लेकिन यहाँ क्या है? 1 लिख के कितना जीरो है? 6 जीरो है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसके पास आते हैं। ठीक है, तो 100 इंटू 100 इंटू 100 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 1 लिख के 6 जीरो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स, यानी कि ये थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्यूब रूट ऑफ 0.027 माइनस क्यूब रूट ऑफ 0.008 इज। चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये ऐसे लिखा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 327 बाई 1000 हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यानी 0.027 है तो हम इसको 27 बाई 1000 लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस इसको भी हम लिख लेते हैं। चलिए 38 बाई 1000 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इसको। ठीक है, चलिए अब इक्वल्स टू आगे बनाते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके का। देखिए 27 है तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, यहाँ पे 3 लिख लेंगे, क्यूब रूट का सिंबल। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, माइनस फिर से हम यहाँ पे बना लेते हैं क्यूब रूट। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 बाई, इसको भी लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है स्टूडेंट्स,
इक्वल्स टू, अब इसमें से देखिए एक निकलेगा आपका 3, यहाँ पे ग्रुपिंग बन रहा है, 3 का ग्रुपिंग है तो एक 3 यहाँ बाहर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 का ग्रुपिंग बन रहा है तो एक 10 यहाँ पे बाहर आएगा, माइनस अब यहाँ पे देखिए एक 2 बाहर निकलेगा और यहाँ से भी एक 10 बाहर निकलेगा। ठीक है, अब दोनों का हम माइनस कर देते हैं, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं डेसिमल में चेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा आंसर 1/10 तो आया नहीं है, तो हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही होगा, ये सेकंड वाला आपका ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूब ऑफ -1/3 इज इक्वल टू, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3, 3 बार लिखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे -1/27। ठीक है, ये वाला नंबर हमको थर्ड वाला मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए पार्ट देखिए क्या है, फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज 1728, यानी कि कह रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से हमको 1728 मिल जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप इस तरह यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए हम इसका लिख देते हैं प्राइम फैक्टर्स। 1728 का कितना आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम ग्रुपिंग बना लेते हैं। एक ग्रुपिंग देखिए ये बना, एक ग्रुपिंग ये बना, एक ग्रुपिंग ये बना। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या मिला मेरे को 2 2 जा 4 3 जा 12 यहाँ पे मिला। देयरफॉर यहाँ पे हम लिख देंगे क्यूब रूट ऑफ 1728 इक्वल्स टू 12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, तो इसका हमको क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए इसका निकाल लेते हैं 216 का। ठीक है, 216 किससे जाएगा 2 से, 2 1 जा 2 0 8। ठीक है, 2 5 जा 10 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 2 7 जा 14, 3 9 3 3 3 1। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कितना है मेरा 216 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम 125 का निकालेंगे तो क्या निकलेगा 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, इंटू माइनस यहाँ पे हम बाहर में रख लेते हैं और इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए हम यहाँ पे ग्रुपिंग बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये ग्रुपिंग बना, एक ग्रुपिंग यहाँ बना, एक ग्रुपिंग यहाँ बना। ठीक है, तो अब हम बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक 2 ये निकलेगा इंटू और एक 3 यहाँ पे ये निकलेगा और क्या निकलेगा 2 -5 निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 2 3 जा 6 6 5 जा 30, यानी -30 हमारा आंसर आ गया। यानी कि हम इस नंबर का इन दोनों का क्यूब रूट निकालेंगे तो हमको -30 मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि क्या है देखिए यहाँ पे नेगेटिव नंबर है तो आंसर भी यहाँ पे किस में आएगा, नेगेटिव में ही आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस। तो इसका हमको क्यूब रूट पता करना है, तो चलिए पता करते हैं। पहले हम इसको सिंबल में रख लेते हैं 0.000001। ठीक है, हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 1 बाई डेसिमल के बाद देखिए कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ 1 के बाद 6 0 लगा सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमको क्या करना है 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है और इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 इंटू 1 इंटू 1 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या निकलेगा देखिए यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो इस तरीके से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे इसमें ग्रुपिंग बना लेते हैं तो इसका 1 यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, बाई अब इसका देखिए एक ग्रुपिंग यहाँ बना, एक ग्रुपिंग ये बना, एक ग्रुपिंग ये बना, एक ग्रुपिंग ये बना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू
5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 बाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 100। इसको डेसिमल में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.01, ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं, चलिए बताते हैं। यहाँ पे यहाँ तक आपने कर लिया, आप देखिए आगे कैसे आप करेंगे। इसको अलग अलग करना है, यानी यहाँ पे 3 1 और यहाँ पे आपको लिखना है 1 लिख के 6 0 2 3 4 5 6, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमने ऐसे यहाँ पे कर लिया। अब 1 का हम क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को 1, और इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको 100, यानी आप 100 इंटू 100 इंटू 100 करेंगे तो ये वाला आपको नंबर मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं डेसिमल में 0.01, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्टूडेंट्स। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1715 शुड बी डिवाइडेड सो दैट क्वोशेंट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो कह रहा है 1715 को किस हम सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर दें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा 1715 का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए हम इसका लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स 1715 इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। देखिए यहाँ पे 7 का ग्रुपिंग बना, इस 5 का ग्रुपिंग नहीं बन पाया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा प्राइम फैक्टर 5 डज नॉट अपीयर इन ग्रुप ऑफ 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इसको किस नंबर से डिवाइड कर दें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, यानी कि इस 5 को हमको यहाँ से हटाना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे देयरफॉर वी मस्ट डिवाइड 1715 बाई 5 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि 1715 को अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्यूब रूट ऑफ 0.512 0.343। देखिए डेसिमल में है स्टूडेंट्स, तो आप इसको इंटू 1000 बाई 1000 करके आप इसको डेसिमल को ख़त्म कर सकते हैं। या सिंपल सा आपको समझना है कि देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद यहाँ भी 3 डिजिट है और डेसिमल के बाद यहाँ भी 3 डिजिट है, तो ये डेसिमल क्या हो जाएगा खत्म हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, इतना आपको समझना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3512 बाई 343, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी ये डेसिमल खत्म हो गया। सेम नंबर पे रहेगा तो यानी देखिए डेसिमल के बाद 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी, तभी आप खत्म कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप 1000 बाई 1000 भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसको हटा सकते हैं। चलिए अब हम 512 का क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। देखिए इस तरीके से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है। और 343 का भी निकालेंगे तो 343 का तो आसान है 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 इंटू 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 2, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। नीचे आ जाएगा आपका क्या 343 है, यानी 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे ग्रुपिंग बना लेते हैं। देखिए एक ग्रुपिंग हमारा यहाँ पे ये बना, एक ग्रुपिंग हमारा ये बना और एक ग्रुपिंग हमारा ये बना स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये तो ग्रुपिंग यहाँ मेरा है, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 बाई 7, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 8 बाई 7, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरा इस नंबर का क्यूब रूट क्या निकल गया 8 बाई 7, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मेरा यहाँ पे ब्रेन टेजर्स का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट खत्म हुआ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।